सम्मान प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई रतनपाल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपने वक्तव्य में 2 शब्द कहें और हमारे इस बस्ती के लोगों को अपना संदेश दें। सभी साथियों को जय भीम। आज बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और बहुत भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, ये आपका जज्बा है। लेकिन एक छोटी सी बात जरूर खटक रही है कि बाबा साहब ने क्या सिर्फ पुरुषों के लिए काम किया था, जो यहाँ पे इस बस्ती में से महिलाएं नहीं पहुंची हैं। उनकी भागीदारी पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए थी इस जगह पर। क्यों? मंदिरों की तरफ जाती हैं, वो आपको छोड़ करके चली जाती है मंदिरों की तरफ, लेकिन जब तक आप ऐसी जगह पर उन्हें नहीं लेके आएंगे तो ये प्रक्रिया वैसे ही चलती रहेगी। देश के अंदर किसने क्या किया, देश के अंदर महिलाओं के लिए क्या किया, जब उन्हें पता ही नहीं है तो उन्हें बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। इसलिए उनकी यहाँ भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ जितने भी सज्जन मौजूद हैं उन लोगों ने आप लोगों को बताई, लेकिन सिर्फ एक छोटे से खांचे में इतनी बड़ी हस्ती को बांध देना, जिसका सम्मान आज पूरी दुनिया के 196 देश कर रहे हैं। 196 देशों में बाबा साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, ये हम सब भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। और उनको यहां तक पहुंचना, जो एक व्यक्ति विशेष की जयंती को पूरी दुनिया मना रही है, ये छोटे छोटे कामों से नहीं, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए। पूरी दुनिया को सुख, शांति और एकता, भाईचारे का जो संदेश दिया, इसकी वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2016 में अमेरिका की उस यूनिवर्सिटी ने, जिसमें इन्होंने जाकर के पढ़ाई की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसने अपने 300 वर्ष के इतिहास का एक खाका तैयार किया और उन्होंने जब शोध किया कि भाई यहां से निकलने वाले सबसे महान व्यक्ति कौन कौन रहे हैं, तो पूरी दुनिया में जिस आदमी को जाना जाता है और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का छात्र रहा, वो ऐसे शख्स रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2019 में देश के अंदर एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे और उस दौरान उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उन्हें सूर्य की उपाधि देते। तो कितने बड़े गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के लोग बाबा साहब का इतना सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों के अंदर उनके सम्मान में छोटे मोटे प्रोग्राम तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस स्तर पर हम उनको सम्मान नहीं दे पाए हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा खटकने वाली बात होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, साधु लोग भी बैठे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन जहां ज्ञान की बात आती है तो महापुरुषों की जाति इस देश में सबसे पहले पूछी जाती है। और ये बड़े शर्म की बात है पूरे देश के लिए कि ये उस महान व्यक्ति की शख्सियत को एक छोटा करने का जो विकल्प लोगों ने बनाया हुआ है, वो बहुत ही निंदनीय है। बाबा साहब के द्वारा किए गए कुछ काम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें एक छोटे से खांचे में बिठाने का प्रयास किया जाता है बार बार। कि वही उन्होंने सिर्फ संविधान का निर्माण किया। संविधान ही नहीं, उन्होंने इस देश की भलाई के लिए, उस देश की विकास के लिए जो जो काम किए हैं,
उनमें जो काम है, सबसे पहला काम भारतीय रिजर्व बैंक जिसका नोट आपकी जेब में है, इसकी परिकल्पना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो 1916 में उनका पीएचडी का थीसिस था, उस दौरान उन्होंने लिखी थी और ब्रिटिश हुकूमत के दौरान लिखी थी और इंग्लैंड में जाकर के लिखी थी, जिसके कारण उनको एक बार उस यूनिवर्सिटी ने निष्कासित करने का भी फैसला लिया था। लेकिन जब पता लगा उस सरकार को कि इंडिया का एक छात्र हमारे ही देश में आकर के उस व्यवस्था के बारे में लिख रहा है, तो महारानी विक्टोरिया ने फैसला लिया कि देखें तो सही कि भारत का व्यक्ति जिस सोच को हम नहीं मान के चल रहे हैं कि वहां पर कोई रुपए की समस्या हो सकती है, उस रुपए की समस्या के बारे में लिख रहा है, तो चलो इसको शोध करने दो। और उसको उनको बोला गया कि सबसे पहले शोध को हमारे सामने रखोगे और उसके बाद में आपको पास किया जाएगा। लेकिन जब शोध पूरा हुआ तो अंग्रेजी सरकार हिल गई और उसके बाद उस किताब को प्रिंट आउट कराया गया, वहां पे सर्वे किया गया, यहाँ इंडिया में आके सर्वे किया गया। जब उन्हें लगा कि हाँ वास्तव में ये वास्तविकता है कि इस देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो बहुत ही गरीबी में धकेला गया है और एक तबका ऐसा है जो सदियों से उन लोगों को गुलामी की व्यवस्था में रखने के लिए हमेशा काम करता रहा है। तो उस व्यवस्था ने उस रुपए की समस्या को समझते हुए 1935 में 1 अप्रैल के दिन भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बता, कोई एक समाज ऐसा नहीं है कि जहां से सिर्फ कर्मचारी निकलते हों। पूरे देश भर में हर जाति, हर समाज, हर धर्म के लोग ऐसे हैं जिसमें से सरकारी कर्मचारी भी हैं, प्राइवेट संस्थाओं में भी कर्मचारी हैं। उन सबकी भलाई के लिए बाबा साहब ने जो काम किए हैं, उनमें सबसे पहला है रोजगार कार्यालय की स्थापना। आप लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराते हैं ताकि आपको समय पर रोजगार मिल सके, और ये परिकल्पना किसी अन्य व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना थी। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग हर कर्मचारी का जो भी जिस संस्था में काम करता है उस संस्था की तरफ से एक बीमा कराया जाता है। किसी के साथ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है तो उस दुर्घटना को कवर करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की जो स्थापना की गई, वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिकल्पना के आधार पर की गई थी। एक समय था जब देश के अंदर हर नौकर को 12 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन आज हम 8 घंटे काम करते हैं। कुछ समय पहले चलिए चलो, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बाबा साहब ने किए हैं। ट्रेड यूनियंस हैं, उनके लिए काम किया है, उनको उनके गठन का काम किया है। महिलाओं के लिए जो प्रसूति अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव जिसको बोलते हैं, वो भी बाबा साहब की देन है। आप छुट्टियां करते हैं, उस पर भी आपको एम्प्लॉयर की तरफ से वेतन दिया जाता है, ये भी सब बाबा साहब की देन है। जो लोग हड़ताल करते हैं अपने अधिकारों को लेकर के, ये हड़ताल करने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है, वरना तो अभी देखा कि किस तरह से सरकारों ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये सब प्रोविडेंट फंड है, श्रमिक कल्याण कोष है, तकनीकी प्रशिक्षण योजना है। और अगर कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में सेंट्रल सिंचाई आयोग का गठन भी उन्होंने किया। हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, उड़ीसा नदी परियोजना, भाखल नांगल डैम जो है, और सोन नदी घाटी परियोजना, ये बड़ी बड़ी वो परियोजना है जिनका
जिनकी परिकल्पना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, जिसके कारण इस देश में कृषि का क्षेत्र खुशहाल हो पाया और इसके साथ साथ पावर ग्रिड का सिस्टम बन पाया। और ये सब परिकल्पनाएं बाबा साहेब की देन थी। तो इन सब का जिक्र करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि भाई मैं आपके बीच में कोई असमंजस क्रिएट कर रहा हूं। मैं आपके सामने वो स्थिति रखने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें लोग आपको सिर्फ ये कहते हैं कि भाई उन्होंने सिर्फ एक तबके, एक जाति विशेष के लिए काम किया है। नहीं, वो पूरे देश के लिए बराबर एक तरीके से सोचते थे। उन्होंने किसी एक विशेष वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि सारे देश के लिए काम किया था। और यही कारण था वो अपने वक्तव्य में कहते हैं, हम प्रथमतः भारतीय हैं और अंततः भारतीय हैं, यानी कि सबसे बड़े भारतीय होने का खिताब भी उनके नाम जाता है। बाकी आगे की कार्रवाई बढ़ाने के लिए मैं भाई को आमंत्रित करूंगा और आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।